सीबीआई और ईडी पीएम के आवास में रहेगी, ये कानून किसने बनाया? किसने बनाया कानून? आप ही बताइए, आप मीडिया हो। किसने बनाया? जवाहरलाल नेहरू ने ना। हाँ, जवाहरलाल नेहरू ने ना। किसकी कंप्लेन कर रहे हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी किसकी कंप्लेन कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मोदी जी जबरदस्ती ईडी सीबीआई का रिमोट कंट्रोल है उनके पास, धमकी देते हैं हमको। वो रिमोट कंट्रोल पीएम ऑफिस पे रहेगा, ये कानून किसने बनाया? जवाहरलाल नेहरू ने ही ना, भूतपूर्व प्रधानमंत्री। देखो, भ्रष्टाचार के खिलाफ नकेल कसी गई है, उसमें चाहे वो राहुल गांधी जी हैं, चाहे कोई भी सरकार का, चाहे बीजेपी सरकार का क्यों नहीं है, वो कोई खाली किसी ओपोजिशन के लिए नहीं है। भ्रष्टाचार में जो भी है अंदर तो जाएगा ही वो, चाहे वो बीजेपी सरकार का क्यों नहीं है, क्यों विधायक क्यों ना हो बीजेपी सरकार का, किसी भी सरकार का विधायक हो, कोई सरकारी अधिकारी हो, भ्रष्टाचार में इस सरकार ने बिल्कुल पारदर्शिता लेकर आए हैं। जो भी है सबको अंदर कर रहे हैं, उसमें कोई बात नहीं, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे कोई भी सरकार का कोई बंद हो, किसी भी सरकार का। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी की बात का कोई ना तो सिर होता ना कोई पैर होता है। सिर पैर ही नहीं होते उनकी बात। कोई सिर ना कोई पैर। वो कब क्या बोल दे, किसी को क्या बोल दे, इस चीज़ का किसी को बात तो कुछ नहीं पता लगा इस चीज़ का। उनकी बात का कोई सिर पैर नहीं होता। मोदी जी जो कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं। मोदी जी ने जो इतने कार्य किए हैं, देश में विदेश में हमारा नाम रोशन किया है, वो हम और आप सब जानते हैं कितने काम किए हैं। आज से पहले जो मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना चलाई है, 5 लाख रुपए तक का गरीब लोगों को इलाज फ्री कराया है। सब पहले क्या होता था, कांग्रेस सरकार में जो पहले सरकारें आई थी उसमें कोई भी गरीब आदमी था, उसको अपना इलाज कराने के लिए अपनी दुकान मकान बेचना पड़ता था। आज आप आयुष्मान कार्ड लेकर किसी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में कोई गरीब आदमी कहीं भी जा सकता है बिना सोचे समझे। ये किसी गरीब आदमी के लिए एक सपना था। और हाल ही फिलहाल में कल के जो बयान है मुख्यमंत्री हरियाणा के जो मनोहर लाल जी के, श्रीमान के 1,80,000 तक की आय वाले लोगों के लिए, लड़कियों के लिए स्कूल की कॉलेज की शिक्षा बिल्कुल फ्री कर दी है, फीस बिल्कुल। और जो 1,80,000 से 3 लाख तक की आय वाले जो हैं लोग, उनके लिए आधी फीस हरियाणा सरकार देगी और आधी फीस जो है वो स्कूल पेरेंट्स देंगे उनके। इस प्रकार बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो गवर्नमेंट की, जो पिछले 10 साल में, जो 9 साल में जो बीजेपी की सरकार रही है, उसमें बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका लाभ गरीब आदमी को मिला है हर तरीके से। अरे सर, आपने मुझे बताया मोदी जी की योजना के बारे में, जो लाभ जनता उठा रही है उसके बारे में, लेकिन मोदी जी आरोप लगाते हैं कि ईडी सीबीआई का रिमोट कंट्रोल है मोदी जी के हाथों में। ऐसा राहुल गांधी बोलता है, कहते हैं किसी को भी ईडी सीबीआई लगा करके जेल में डाल दिया। ये कैसी राजनीति चला रहे, लोकतंत्र ही नहीं है हमारे देश में, ऐसा राहुल गांधी जी बोलते हैं। देखो, भ्रष्टाचार के खिलाफ नकेल कसी गई है, उसमें चाहे वो राहुल गांधी जी हैं, चाहे कोई भी सरकार का, चाहे बीजेपी सरकार का क्यों नहीं है, वो कोई खाली किसी ओपोजिशन के लिए नहीं है। भ्रष्टाचार में जो भी है अंदर तो जाएगा ही वो, चाहे वो बीजेपी सरकार का क्यों नहीं है, क्यों विधायक क्यों ना हो बीजेपी सरकार का, किसी भी सरकार का विधायक हो, कोई सरकारी अधिकारी हो। भ्रष्टाचार में इस सरकार ने बिल्कुल पारदर्शिता लेकर आए हैं। जो भी है सबको अंदर कर रहे हैं, उसमें कोई बात नहीं, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे कोई भी सरकार का कोई बंद हो, किसी भी सरकार का कोई हो, सबके लिए। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री कैंडिडेट है इस देश के लिए, बोलता है युवा नेता है। कितने लोगों को लगता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नहीं लगता, कुछ नहीं है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? नहीं। सवाल चलाते आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हो कोई? हैं? हमें मोदी चाहिए, राहुल गांधी चाहिए। बस ऐसी छवि क्यों है उनकी जनता के बीच, राहुल गांधी जी की ऐसी छवि? नहीं, सवाल गलत है। छवि नहीं, आपने उनके बयान देखे हैं, वो आलू से सोना बना देते हैं। अब इसमें एक बयान तो नहीं, बहुत सारे ऐसे बयान है। अब आलू से सोना कौन बना सकता है? ये तो एक 5 साल का बच्चा और ये 50 साल का जो नौजवान कहते हैं उनको नौजवान वो कर सकता है बात। आप देखो राहुल गांधी, युवा नेता राहुल गांधी। लेकिन वो तो ऐसा स्लोगन चलाते हैं कि देश की आंधी राहुल गांधी आने वाले चुनावों के लिए। कितना ज्ञान है उनको। देखो जो अंधभक्त हैं वो तो ये बात उन्हें कहनी पड़ेगी, अंधभक्तों को ये बात कहनी पड़ेगी कि राहुल गांधी आंधी। लेकिन ऐसी कोई आंधी क्या, एक हवा भी नहीं है। आंधी तो मोदी जी की है, वो रहेगी हमेशा और हमेशा। आपको मैं रोकना चाहूंगी 1 मिनट सर, क्या नाम हो सर आपका?
जी मेरा नाम पंकज तिवारी है। कहाँ के रहने वाले? से रहने वाले हैं। हाँ जी हाँ। अच्छा, अभी आपने युवा को सुना, युवा ने बताया कि मतलब कि मोदी जी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? आपका सवाल क्या है? मेन मुद्दे पे तो आ जाइए आप। सवाल मेरा ये है कि तेलंगाना में आज राहुल गांधी जी जाते हैं, रैली को संबोधित करते हुए ऐसा बोलते हैं कि मोदी जी ने मेरे ऊपर 24 केस लगाए, वो मेरे लिए केस नहीं है, मेरे लिए मेडल समान है। बराबर, यानी केस किसने लगाया उनके ऊपर? मोदी जी ने। नहीं, मोदी जी थोड़ी गए थे एफआईआर लिखाने के राहुल गांधी पे लिख दो एफआईआर। केस किसने लगाया? सीबीआई ने लगाया ना, ईडी ने लगाया ना। मल्टीपल केस है, कभी कुछ बयान दे दिया, कभी कुछ। सीबीआई ईडी इन्हीं के केस है ना, कि कोई लोकल पुलिस स्टेशन के है कि आपके करोल बाग पुलिस स्टेशन ने जाके लिख दिया, ऐसा तो नहीं है ना। अच्छा, ये सीबीआई और ईडी पीएम के आवास में रहेगी, ये कानून किसने बनाया? किसने बनाया कानून? आप ही बताइए, आप मीडिया हो। किसने बनाया? जवाहरलाल नेहरू ने ना। हाँ, जवाहरलाल नेहरू ने ना। किसकी कंप्लेन कर रहे हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी किसकी कंप्लेन कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मोदी जी जबरदस्ती ईडी सीबीआई का रिमोट कंट्रोल है उनके पास, धमकी देते हैं हम। वो रिमोट कंट्रोल पीएम ऑफिस पे रहेगा, ये कानून किसने बनाया? जवाहरलाल नेहरू ने ही ना, भूतपूर्व प्रधानमंत्री। ये सवाल तो उनसे ही है, इसका जवाब पूछने उनको कहाँ जाना पड़ेगा? नहीं 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 सरकार, ये बात गलत है। सिस्टम की बात कर रहे हैं। अरे जो भी सिस्टम की बात कर रहे हैं। ये सिस्टम ही है ना, ये सिस्टम नहीं किया है ना। क्या कांग्रेस आज अपने मैनिफेस्टो में लिखने जा रही है कि कल को राहुल गांधी आ रहे हैं और क्या कहते हैं कि वो सीबीआई ईडी को पीएम ऑफिस से मुक्त कर देंगे? ये कह रहे हैं? सवाल ही नहीं है साहब। मैडम, 140 करोड़ जनता बेवकूफ़ नहीं है, मीडिया सवाल चलाए जा रही है। क्या सवाल पूछ रहे हो? क्यों वो जनता को बार बार ऐसा, कहीं भी रैली में जाते हैं बार बार ये बोल देते हैं, मतलब वो खुद बोल रहे हैं, बात तो वही शुरू कर। आज मैं कुछ कह दूं किसी बड़े आदमी के बारे में, क्या आप पहुंच जाएंगे उनसे पूछने के लिए? आप नहीं पहुंच पाएंगे। तुरंत उसके गेट पे कह दिया जाएगा क्या फालतू सवाल कर रहे हो, हटाइए इस बात को। ये सवालों का मतलब नहीं है। मीडिया इस देश की, पूरे दुनिया में बहुत समझदार मीडिया है। कृपया करके इन तरीकों के सवाल चला करके अपने परिचय को नीचे स्तर पर ना ले जाए, मैं तो ये साफ कहूँगा। सर, मैं अगर पूर्व कुछ दिनों की मैं बात करूं, तब भी वो मोदी जी को ऐसा पर्सनली टारगेट करते हैं कि अभी जब इंडिया मैच हारी थी तो पनौती बोला था, फिर जेब कतरा। गिव एंड टेक है, वो आप लोगों के लिए मसाला है, आप लोग चलाइए, मजे करिए, उसमें कोई मतलब। आप कुछ नहीं बोलेंगे, आम जनता है, आप कुछ नहीं बोलना चाहेंगे? मैडम जी देखिए, पब्लिसिटी का दौर है, जहाँ जिसको मौका मिलता है अपनी पब्लिसिटी लेने के लिए जाता है। यह सिंपल सी बात है। तो ये सब बोल के उन्होंने पब्लिसिटी ली है। वो अपने, उनको लगता है कि इससे हमें पब्लिसिटी मिलेगी, तो वो उनका काम है। लेकिन कम से कम मीडिया इन सब चीज़ों को चला करके, इन सवालों को जनता के बीच ले जा करके, क्या वो अपने आप को पढ़ा लिखा या समझदार या पूरे दुनिया में किस तरीके से पेश कर रही है? मुझे लगता है ऐसा कि मतलब ये वेस्ट सवाल है। प्राइम मिनिस्टर के लिए ऐसा शब्द उन्होंने यूज़ कर दिया कि पनौती है, और आप बोल रहे हैं कि मतलब कि ये कोई जायज़ सवाल ही नहीं होता। तो मैडम जी एक उदाहरण मैं रखूंगा, 10 उदाहरण विपक्ष रखेगा, बराबर ना। इतिहास को गिनते हुए आज तक कोई भी दुनिया में विकास नहीं हुआ है। आज हमारे बनारस का भी अगर विकास हुआ है तो इतिहासों को दबाया गया, तब जाकर के विकास हुआ है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो इतिहास में बात करके देश का विकास नहीं होगा। जैसे ही मैंने इतिहास की बात करना शुरू करूंगा, सिर्फ मैं एक बोलूंगा, आप दो बोलेंगे। जनता ने 2014 में एक आदमी चुन करके 570 पार्टियों को उत्तर दे दिया है कि अब आप लोग अपनी अपनी दुकानों के शटर नीचे गिरा करके इस देश में जितने ताले बनते हों सब लगा दीजिए। ये खुलने वाले नहीं हैं, कभी नहीं खुलेंगे। नहीं खुलेंगे। ये पढ़ी लिखी जनता है। गठबंधन जो किया है कि मोदी जी साफ हैं, मोदी जी घर वापसी कर रहे हैं, इतने सारे। किसी पेशेंट को वेंटिलेटर पे देखा है? बस वो स्थिति है, वो हाल थोड़े दिन में भी खत्म हो जाएगा। अच्छा सर, एक बार विकास पे और अगर मैं आप बात करूं, आप ट्रैवल करते हैं, आप जनता है, इधर उधर घूमते हैं, विकास अगर आप मुझे गिनाएंगे, मोदी जी कैसे बोलते हैं कि मोदी जी के 5 काम गिनाओ, तो आप 5 काम गिना सकते हैं मुझे? मैडम जी, मोदी जी नीचे रोड पे खड़े होकर के सड़क नहीं बनाएंगे, तुम्हारे नाला नहीं साफ करेंगे, तुम्हारे छप्पर नहीं देंगे, और ना ही 70 साल में कांग्रेस ने किया है। उनका मतलब सिर्फ और सिर्फ फाइलों से, पीएम का मतलब फाइलों से होता है। फाइलें क्लियर हो रही हैं अंदर,
काम आप नहीं वो कर रहे हैं फाइल क्लियर, मीडिया को ज़्यादा नॉलेज रहती है अंदर कौन सी फाइल को टच किया गया, कौन सी हिलाई गई है, कौन सी टेबल पे आ गई है, किस पे हस्ताक्षर हो गए हैं और किस पे ऑर्डर हो चुका है, ये सारी चीज़ें आपको पता रहती हैं। आप उन चीज़ों को जनता में लेके जाइए और बताइए कि हाँ ये फाइलें बंद पड़ी थी, इसको खोल दिया गया है, इससे इसमें सुधार होगा, इससे इसमें सुधार होगा, और जो फाइलों पे आज हस्ताक्षर होगा उसके रिजल्ट 10 साल बाद मिलने वाले हैं। ये मीडिया बहुत अच्छी तरीके से जानती है, लेकिन ये नहीं बताएगी किसी को। ये बताने जरूर पहुंच जाएगी कि राहुल गांधी कह रहे हैं पनौती हैं और सोनिया मैडम कह रही हैं कि आई नॉट लाइक इट दिस, राइट। तो ये मत बेवकूफ़ नहीं समझिए जनता को। हम तो इंतज़ार में हैं कि 24 में मोदी आए और न्यायपालिका पे गहरा चोट हो। ये जज जितने मजा करके गए हैं इनके गिरेबान पे हाथ डालने का काम कर दें। कांग्रेस में ये ताकत नहीं है। आपको पता है इस देश में जज जितने बनते हैं 80% परिवारवाद हैं। मीडिया को पता है। इस देश की 140 करोड़ जनता पीएम ऑफिस से 70 साल में अगर कभी खुश हुई है तो वो दिन कौन सा है पता है आपको? जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के जज बाहर निकल करके रो रहे थे। उस दिन 140 करोड़ जनता ने अपने घर में मिठाइयाँ खाई हैं, क्योंकि इन्होंने रुलाया है जनता को। न्याय नहीं दिया है, हाँ रुलाया है मैडम जी। न्याय की सीढ़ी पे क्या तत्काल आपको न्याय मिला है? और ये सारे सिस्टम का जन्मदाता, ये सिस्टम चलाने की गारंटी 70 साल में इन्हीं विपक्षों की थी और किसी की नहीं थी, उन्हीं की थी।